श्री राधा माधवो विजयते। जय श्रीमन्नारायण। प्रेमा भक्ति के परमाचार्य श्री देवऋषि नारद जी का प्राकट्य दिवस के अवसर पे हम आपका चरित्र आरंभ करने जा रहे हैं। आप सब श्रद्धापूर्वक श्रवण कर अपनी भक्ति का वर्धन करें। अहो, ये देव ऋषि नारद जी धन्य हैं जो वीणा बजाते, हरि गुण गाते और मस्त होते हुए इस आतुर जगत को आनंदित करते फिरते हैं। कारक पुरुष जगत में वैसे ही लोक कल्याणार्थ आते और विचरते हैं जैसे स्वयं भगवान अवतरण होते हैं। श्री भगवान की पवित्र लीला के लिए भूमि तैयार कर देना, उनकी लीला के लिए वैसे ही लीलोपयोगी उपकरणों का संग्रह करना, लीला में सहायक होना, यह उनका स्वाभाविक कार्य होता है। ऐसे महापुरुष मुक्त होने पर भी मुक्त ना होकर जगत में जीवों के साथ उनके कल्याणार्थ विराजते हैं। यूं तो इनका कार्य सदा ही अबाधित रूप से चलता रहता है, परंतु किसी खास भगवत अवतार के समय इनका कार्य विशेष रूप से बढ़ जाता है। इनका मंगलमय जीवन जगत के महान मंगल के लिए होता है। अविद्या, अहंकार, ममता, आसक्ति आदि से सर्वथा रहित ये महापुरुष यंत्री भगवान के हाथों में यंत्रवत कार्य करते रहते हैं। इनके सारे कार्य भगवान के ही कार्य होते हैं। ऐसे ही महापुरुषों में देव ऋषि नारद जी एक हैं। सभी युगों में, सभी लोकों में, सभी शास्त्रों में, सभी समाजों में और सभी कार्यों में नारद जी का प्रवेश है। आप सत्य युग में भी थे, त्रेता द्वापर में भी और इस घोर कली काल में भी। कहते हैं कि अधिकारी भक्तों को आपके शुभ दर्शन हुआ करते हैं। गोलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक आदि से लेकर तल, अतल आदि पाताल तक सर्वत्र आपका प्रवेश है और योग बल से मन करते ही तुरंत कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। वेद, स्मृति, पुराण, संहिता, ज्योतिष, संगीत आदि सभी शास्त्रों में आप दृष्टिगोचर होते हैं। साक्षात भगवान विष्णु, शिव आदि से लेकर घोर राक्षस तक आपका सम्मान, विश्वास और आदर करते हैं। देवराज इंद्र भी आपके विचारों का आदर करते हैं और देव शत्रु हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु भी आपकी बात पर विश्वास कर आपके आश्रम में अपने को सुरक्षित समझती है। कहीं आप व्यास, वाल्मीकि, शुकदेव सरीखे महापुरुषों को परम तत्व का उपदेश देते दिखाई देते हैं, तो कहीं दो पक्षों में कलह और विवाद खड़ा कर देने के प्रयास में लगे दिखते हैं। वास्तव में आप अपने लिए कुछ भी नहीं करते, जिस कार्य से जिसका मंगल देखते हैं और भगवान की लीला का एक सुंदर दृश्य सामने ला पाते हैं, उसी कार्य को करने लगते हैं। इनका विवाद और कलह कराना भी लोक हितार्थ और भगवान की लीला के साधनार्थ ही हुआ करता है, क्योंकि इनकी प्रत्येक चेष्टा भगवान की ही चेष्टा होती है। इनको तो वस्तुतः भगवान का मन ही समझना चाहिए। गंभीर दृष्टि से विचार करने पर भगवत कृपा से यह बात स्पष्ट दिखती है। कुछ लोग कहते हैं कि नारद नाम के कई भिन्न भिन्न व्यक्ति हुए हैं। उनमें वे 7 मुख्य मानते हैं। पहले ब्रह्मा के मानस पुत्र, दूसरे पर्वत ऋषि के मामा, तीसरे वशिष्ठ पत्नी अरुंधति के भाई या सत्यवती नामक स्त्री के स्वामी, चौथे यहाँ की वहाँ करके आपस में लोगों को भिड़ा देने वाले, पांचवें कुबेर के सभासद, छठवें भगवान श्री राम की सभा के 8 धर्म शास्त्रियों में से एक और सातवें जन्मय जय के सर्पयज्ञ के एक सदस्य। यहाँ पर हमें ना तो इस विवाद में पड़ना है कि नारद एक थे या अनेक, और ना विवाद करके इसका निर्णय करने की हम में योग्यता ही है। हाँ, हमारी दृष्टि में तो हमें एक ही नारद दिखाई देते हैं, जिन्होंने भिन्न भिन्न कल्पों और युगों में भगवान के यंत्र की हैसियत से विभिन्न कार्य किए हैं और कर रहे हैं। यहाँ तो हमें नारद जी के उस कार्य के संबंध में कुछ कहना है जिसका संबंध भक्ति से है
और वास्तव में यही नारद जी का प्रधान कार्य है। समस्त शास्त्रों के सुपंडित तथा समस्त तत्वों के ज्ञाता और व्याख्याता होकर भी अंत में नारद जी भगवान की भक्ति का ही उपदेश करते हैं। वाल्मीकि, व्यास, शुकदेव, प्रहलाद, ध्रुव आदि महान महात्माओं को भगवत भक्ति में लगाते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं वीणा हाथ में लेकर सभी युगों और सभी समाजों में निर्भय और निश्चिंत हुए सदा सर्वदा भगवान के पवित्र नामों का गान करते हुए सारे विश्व के नर नारियों को पवित्र और भगवानमुखी करते रहते हैं। इन भगवान श्री नारद ने अपने 2 कल्पों के चरित्र का कुछ स्वयं वर्णन किया है। भागवत में उत्क प्रसंग बड़ा ही सुंदर है। अपने और पाठकों के मनोरंजन के लिए उसका कुछ मर्म नीचे दिया जाता है। दिव्य दृष्टि संपन्न महर्षि व्यास जी ने लोगों के कल्याण के लिए वेदों के 4 विभाग किए। पंचम वेद रूप नानाख्यानों से पूर्ण महाभारत की रचना की, पुराणों का निर्माण किया। इस प्रकार सब प्राणियों के कल्याण में प्रवृत्त होने पर भी व्यास भगवान को तृप्ति नहीं हुई। उनके चित्त में पूर्ण शांति न हुई। उन्हें अपने अंदर कुछ कमी सी प्रतीत होती ही रही। तब वह कुछ उदास से होकर सरस्वती नदी के तट पर बैठकर विचारने लगे, मैंने सब कुछ किया, तथापि मुझे अपने अंदर कुछ अभाव का सा अनुभव क्यों हो रहा है? क्या मैंने भागवत धर्मों का विस्तार से निरूपण नहीं किया? क्योंकि भागवत धर्म ही परमेश्वर और परमहंस भक्तों के प्रिय हैं। वह इस प्रकार सोच ही रहे थे कि हरि गुण गाते प्रसन्न वदन श्री नारद जी वहां आ पहुंचे। आओ भगत और कुशल समाचार पूछने कहने के बाद श्री व्यास जी ने अपनी स्थिति बतलाकर देव ऋषि से उनके लिए उपाय पूछा। तब श्री नारद जी कहने लगे, हे मुनिवर, आपने अपने ग्रंथों में जिस प्रकार अनन्य धर्म का वर्णन किया है, उस प्रकार भगवान की कीर्ति का कीर्तन नहीं किया, इसीलिए आपके मन में उदासी छाई है। जिस वाणी में, जिस कविता में जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री वासुदेव की महिमा और कीर्ति का वर्णन नहीं किया गया है, वह वाणी या कविता मृदु, मधुर और चित्र विचित्र पदों वाली काव्य गुण संपन्न होने पर भी सारा सार को जानने वाले ज्ञानी लोग उसे काकतीर्थ के नाम से पुकारते हैं। अर्थात जैसे विष्ठा पर चोंच मारने वाले कौवे के समान मलिन विषय भोगी कामी मनुष्यों का मन उस कविता में रमता है, वैसे मानसरोवर में विहरण करने वाले राजहंसों के समान परमहंस भागवतों का मन उनमें कभी नहीं रमता, परंतु सुनने में कठोर और क्या काव्य अलंकार आदि से रहित एवं पद पद पर व्याकरणादि से अशुद्ध होने पर भी वह वाणी परम रम्य और जन समूह के पापों को नाश करने वाली होती है, जिसमें भगवान के नाम और भगवान के गुणों की चर्चा भरी होती है। अतएव उस भगवत गुण नाम से पूर्ण वाणी को साधु महात्मा गण सुनते हैं और कीर्तन करते हैं। हे मुनिवर, आप अमोघ दर्शी हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, इसीलिए अब आप संसार के कल्याण के लिए श्री हरि की लीलाओं का वर्णन कीजिए। विद्वानों ने मनुष्य के तप, श्रवण, नित्य धर्म और तीक्ष्ण बुद्धि आदि का परम फल केवल एकमात्र भक्ति पूर्वक श्रीहरि का गुण वर्णन करना ही बतलाया है। मेरे पूर्व जन्म का इतिहास सुनकर उसका विचार कीजिए कि श्रीहरि के गुण श्रवण से मैं क्या हो गया।
हे महामुनि, मैं पूर्व काल में एक दासी पुत्र था। एक समय चतुर्मास बिताने के लिए वर्षा काल में हमारे गांव में बहुत से महात्मा पधारे। मैं छोटा बालक था। मेरी माता ने मुझे उन महापुरुषों की सेवा में लगा दिया। मैं उन महात्माओं के सामने किसी प्रकार का लड़कपन नहीं करता था। सब खेलों को छोड़कर शांति के साथ उनके चरणों में बैठा रहता था और बहुत ही कम बोलता था। इन्हीं सब कारणों से वह महात्मा समदृष्टि होने पर भी मुझ पर प्रसन्न होकर विशेष कृपा रखने लगे। उन मुनियों की आज्ञा से मैं उनके पत्तों में बची हुई जूठन खा लेता था। इसी के प्रभाव से मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। ऐसा करते करते कुछ समय में मेरा चित्त शुद्ध हो गया, जिससे उनके धर्म में, भागवत धर्म में मेरी रुचि हो गई। वहाँ वह लोग नित्य श्री कृष्ण की कथाएं गाते थे और मैं उन महात्माओं के अनुग्रह से उन मनोहर कथाओं को श्रद्धा के साथ सुनता था। ऐसा करते करते श्री भगवान में मेरी भक्ति हो गई। हे महामुनि, पहले भगवान में मेरी रुचि हुई, फिर मेरी स्थिर दृढ़ मति हो गई। उस विशुद्ध दृढ़ बुद्धि के प्रभाव से मैं अपने माया रहित शुद्ध पर ब्रह्म रूप में समस्त सत असत प्रपंच को माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार वर्षा और शरद दोनों ऋतुओं भर वह महात्मा प्रतिदिन भगवान के निर्मल यश का गान करते रहे, जिसके सुनने से मेरे हृदय में रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली सात्विकी भक्ति उत्पन्न हो गई। मुझको अनुरागी, आश्रित, जितेंद्रिय, श्रद्धालु और पापहीन बालक रूप दास समझकर दीनों पर दया करने वाले उन महात्माओं ने गांव से जाते समय परम कृपा करके साक्षात भगवान के द्वारा कहा हुआ गुह्यतम ज्ञान मुझसे कहा, जिस ज्ञान के द्वारा मैं भगवान वासुदेव की माया के प्रभाव को जान गया, जिसके जानने से पुरुष परमात्मा के परम पद को प्राप्त होता है। इसके अनंतर मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा तो दूसरी जगह चले गए। मैं उनके बतलाने के अनुसार भजन करता रहा। मेरी माता के मैं ही एकमात्र पुत्र था, जिससे मुझ पर माता का बड़ा भारी स्नेह था। वह मुझको ही अनन्य गति समझती थी। एक दिन काल प्रेरित सर्प ने मेरी स्नेहमयी माता को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तब भक्तों का कल्याण चाहने वाले भगवान ने मुझ पर कृपा की। ऐसा मानकर मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया और वहां एक घने वन में पहुंचकर नदी किनारे एक पीपल के वृक्ष की जड़ में बैठकर भगवान का चिंतन और चित्त को एकाग्र करके भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उस समय प्रेमावेश से मेरी आंखों में आनंद के आंसू भर आए और मैंने देखा मेरे हृदय में भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन पाते ही प्रेम की बाढ़ सी आ गई। मेरे रोम खड़े हो गए। मैं आनंद के समुद्र में डूब गया और संसार सहित अपने आप को भूल गया। सहसा भगवान का वह मनमोहन परम सुंदर रूप अंतर्हित हो गया। तब मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं पुनः दर्शनार्थ चेष्टा करने लगा। तब मैंने आकाशवाणी से सुना कि हे बालक, इस जन्म में तुमको मेरे दर्शन नहीं होंगे। प्रेम बढ़ाने के लिए मैंने एक बार तुझे दर्शन दिए हैं। अल्पकाल के सत्संग के प्रताप से तेरी मुझ में दृढ़ भक्ति हुई है। तू इस शरीर को छोड़कर मेरा निज जन होगा। मुझ में तेरी अचल बुद्धि होगी और मेरी कृपा से कल्पांत में भी तुझे इस जन्म की बातें याद रहेगी। तब मैंने अपने को भगवान का कृपा पात्र जाना और झुककर प्रणाम किया और लज्जा छोड़कर भगवान के परम गुप्त कल्याणमय नाम और
गुणों का कीर्तन और स्मरण करता हुआ संतोष के साथ अहंकार और ईर्ष्या त्याग कर निरह हुआ संसार में विचरने लगा। मैंने श्री कृष्ण में मन लगाकर संसार का संग त्याग दिया। यथा समय मेरा वह शरीर नष्ट हो गया और मुझे शुद्ध दिव्य पार्षद देह की प्राप्ति हुई। तदंतर कल्प के अंत में संसार को अपने में लीन करके प्रलय समुद्र में शयन करने वाले ब्रह्मा जी के हृदय में श्वास के साथ मैंने प्रवेश किया। सहस्त्र युग के उपरांत जब ब्रह्मा जी जगत की रचना करने लगे, तब मरीचि आदि ऋषियों के साथ उनके श्वास से मैं उत्पन्न हो गया। तब से अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके मैं तीनों लोकों में बाहर भीतर चाहे जहाँ विचरता हूँ। भगवान की कृपा से मेरे लिए कहीं भी रुकावट नहीं है। स्वयं भगवान की दी हुई इस स्वर रम्य ब्रह्म से विभूषित वीणा को बजाकर हरि गुण गाता हुआ मैं सर्वत्र विचरता हूँ। भगवान की मुझ पर इतनी अपार कृपा है कि जब मैं प्रेम से गदगद होकर भगवान की लीला गाता हूँ, तभी मंगल मूर्ति पूज्य चरण भगवान उसी क्षण प्रकट होकर मुझे ऐसे दर्शन देते हैं जैसे कोई किसी के पुकारते ही शीघ्र आ जाता है। जो लोग भोगों की इच्छा से बार बार व्यग्र चित्त होकर संसार के विषय भोगों में आसक्त हैं, उनके संसार सागर से तरने के लिए केवल श्री हरि चर्चा ही दृढ़ नौका है। इसीलिए मैं अपने और लोगों के कल्याण के लिए सदा सर्वदा हरि गुणगान करता हुआ विचरण करता हूँ। भगवान श्री हरि के भजन से विषयी पुरुषों का चित्त जितना शीघ्र शांत होता है, उतना योग आदि के द्वारा नहीं होता। इतना कहकर हरि गुण गाते हुए श्री नारद जी वहां से चल दिए। महाभारत में कहा है कि देवऋषि नारद जी समस्त वेदों के तत्वज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, अतीत कल्पों की बातों को जानने वाले, धर्म तत्व के ज्ञाता, शिक्षा कल्प व्याकरण के असाधारण पंडित, संगीत विशारद, परस्पर विरोध विधि वाक्यों की मीमांसा जानने वाले, वाक्यों का पृथक्करण करने में पूर्ण योग्य, प्रभावशाली व्याख्यानदाता, मेधावी, स्मृतिवान, नीतिशील, कवि, ज्ञानी, समस्त प्रमाणों द्वारा वस्तु का विचार करने में समर्थ, बृहस्पति जैसे विद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष के तत्व को जानने वाले, योग बल से समस्त दिशाओं से परिपूर्ण, भूमंडल के प्रत्यक्षदर्शी, मोक्षाधिकार के ज्ञाता, कल्याण के लिए विवाद खड़ा कर देने वाले, संधि और विग्रह के सिद्धांतों के ज्ञाता, अनुमान से ही कार्य का तत्व जानने वाले, समस्त शास्त्रों के पूर्ण पंडित, विधि का उपदेश करने वाले, समस्त सद्गुणों के आधार और अपार तेजस्वी थे। वे ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के समूह, सदाचार के आधार, सब भूतों के आकारण प्रेमी, विश्व के सहज ही हितकारी, भक्ति के महान स्वरूप और आचार्य थे। ऐसे देवऋषि नारद जी ने सब कुछ उपदेश करने के बाद अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः कहकर अंत में भक्ति तत्व का उपदेश किया। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति का दर्जा बहुत ही ऊंचा है। इस प्रकार लोगों पर अकारण कृपा के कारण हरि गुण गाते हुए त्रिलोकी में घूमने वाले देवऋषि नारद जी के चरणों में प्रणाम कर हम लोगों को उनके परम प्रिय भक्ति के अनुपम उपदेशों को ध्यान से पढ़कर तदनुसार जीवन बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। जय श्री राधा माधव।